लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने वाली फिल्म द केरल स्टोरी को आज इस देश में जो भी कुछ भोगना और भुगतना पड़ रहा है, वह कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मशहूर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया है। वहीं तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स में सरकार के दबाव में आकर फिल्म द केरल स्टोरी को का प्रदर्शन नहीं करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही देश के अनेक हिस्सों से एक गुट द्वारा फिल्म का विरोध करने, पोस्टर फाड़े जाने, थिएटर पर हमले और फिल्म का समर्थन करने वालों के साथ दुर्व्यवहार की हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। इस धरा पर हमेशा से धर्म और अधर्म के मध्य संघर्ष चलता रहा है। आदिकाल में भक्त प्रहलाद के साथ यही हुआ। उसे उसके सत्कर्मों के लिए सजा देने का प्रयास किया गया और आधुनिक काल में फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या क्यों और किन परिस्थितियों में की गई, यह यहाँ विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। गायक सोनू निगम को मुंबई में किस तरह जिल्लत व जलालत झेलनी पड़ी और देश तक छोड़ने पड़ गया था। ऐसा लगता है कि आदिकाल में जो राक्षसों की भूमिका थी उसे इस आधुनिक काल में एक धर्म विशेष के शांतिप्रिय लोगों ने अपना लिया है। कहीं कहीं पर यह भूमिका कुछ विशेष राजनीतिक दलों के साथ जुड़कर तथाकथित छद्म हिंदू भी भरपूर निभा रहे हैं। वे सामान्य दृष्टि में और शारीरिक तौर पर हिंदू ही दिखते और लगते हैं, पर उनके कर्म पूरी तरह से हिंदू विरोधी होते हैं। वास्तव में सनातन धर्म को ऐसे ही छद्म हिंदू ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आपकी आयु 50 वर्ष के आसपास है, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि 80 के दशक में हर गांव शहर में एक धार्मिक टीवी शो ने लोगों का दिल जीत लिए था और साथ साथ जबरदस्त टीआरपी भी हासिल की थी। लोग इस शो को देखने के लिए पड़ोस के घरों तक चले जाया करते थे, क्योंकि उस दौरान में हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। ऐसे में अनेक आस्थावान लोग हाथों में आरती की थाली लिए टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। कोविड के दौरान भी दूरदर्शन ने इस धारावाहिक का एक बार फिर प्रदर्शन किया था। ये शो था रामानंद सागर का टीवी धारावाहिक रामायण। जनमानस के बीच इतना लोकप्रिय और सफल धारावाहिक रामायण को बनाने व प्रसारित करने में रामानंद सागर को भी तरह तरह की कठिनाइयों और बाधाओं को झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि रामानंद सागर को इसके लिए उस दौर की सरकार का सामना तक करना पड़ा था, जो इस शो के प्रसारण के खिलाफ थी। उस दौरान में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। इस पौराणिक शो को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने के लिए रामानंद सागर को 2 साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे। इस बात की जानकारी खुद रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपनी किताब एन एपिक लाइफ, रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में दी है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रामानंद सागर के लिए दूरदर्शन पर रामायण का टेलीकास्ट करवाना आसान नहीं था। इस पर रोक लगाने के लिए दूरदर्शन के महानिदेशक से लेकर सरकार तक सभी ने पूरी कोशिश की। किसी को भी रामानंद सागर का रामायण पर शो बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया था। रामानंद ने रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनाए थे और तीनों रिजेक्ट कर दिए गए थे। प्रेम सागर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक टाइम ऐसा आया कि रामानंद परेशान हो गए थे। एक तो उनका समय जा रहा था और ऊपर से पैसे भी खर्च हो रहे थे। हालांकि रामानंद हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए काफी अपमान झेला। लोगों ने रामायण के डायलॉग्स का मजाक बनाया। उन्हें दफ्तर के बाहर घंटों खड़े रहना पड़ा, लेकिन वे अपने सपने के लिए डटे रहे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब दूरदर्शन ने इस प्रोजेक्ट को पास किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने अपने किताब में आगे बताया कि बेहद मुश्किलों का सामना करने के बाद जब उस प्रोजेक्ट को पास किया गया तो रामानंद सागर ने राहत की तो सांस ली थी, लेकिन उनकी मुश्किल यहाँ कम नहीं हुई थी। उन्होंने बताया था कि उनके लिए अगली चुनौती सरकार को मनाना था। 2 सालों तक रामानंद सरकार और दूरदर्शन को मनाते रहे। दूरदर्शन माना, फिर सरकार को मनाने के लिए रामानंद निकल गए। फिर एक घड़ी आई जब उनका सपना पूरा हुआ। प्रेम सागर ने बताया था कि जब साल 1986 में सूचना और प्रसारण मंत्री की कुर्सी पर अजीत कुमार पांजा बैठे तो उन्होंने रामानंद सागर के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद साल 1987 में रामायण का टेलीकास्ट शुरू किया गया। उस वक्त रामायण ने सफलता के सारे कीर्ति तोड़ दिए थे। घर घर में तय समय पर लोग सारा काम छोड़कर टीवी पर रामायण देखते थे। जिनके पास टीवी नहीं होता था वो दूसरों के घर में बैठकर इस शो का लुत्फ उठाते थे। बता दें कि साल 2020 में कोरोना काल ने जब दुनिया भर में हाहाकार मचा रखी थी और सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया था, इस दौरान भी रामायण का टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया था, जिसने इस साल भी टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सागर फिल्म द्वारा रामायण के सभी एपिसोड दूरदर्शन को प्रसारण करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए गए थे।
जब भगवान राम को लेकर बनाए जा रहे हैं धारावाहिक के प्रसारण को लेकर रामानंद सागर को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, तो आज राष्ट्रवाद के मुद्दों पर काम करने के लिए हम सबको अनेकानेक दिक्कतें झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का मार्ग इन्हीं बाधाओं के बीच से निकलता है।